सोचिए कि किसी को मनाने के लिए सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि एकदम पक्के तर्क और लॉजिक का इस्तेमाल किया जाए। आज हम 17वीं सदी की एक ऐसी ही कमाल की कविता को समझने वाले हैं जो सिर्फ कविता नहीं बल्कि अब तक के सबसे चालाकी से बुने गए तर्कों में से एक है। तो चलिए एंड्रू मार्वेल की टू हिज कॉय मिस्ट्रेस की दुनिया में गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी का दिल जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तर्क देने का मौका मिले तो इस कविता की शुरुआत ही इसी बड़े दांव पर होती है, जहां सब कुछ बस एक ही दलील पर टिका हुआ है। देखिए, इस कविता की असली पावर इसके स्ट्रक्चर में है। ये क्लासिक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट पर बनी है, जिसे कहते हैं सिलोजिज्म। सीधा सा हिसाब है, आई एफ बट देयरफॉर, यानी अगर ऐसा होता लेकिन असल में ऐसा है, इसलिए हमें ये करना चाहिए। ये एक ऐसा ढांचा है जो एक सपने से शुरू होता है, फिर हकीकत से टकराता है और फिर एक ऐसे नतीजे पर पहुंचता है जिसे नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो ठीक है, चलिए इस तर्क के पहले हिस्से को देखते हैं, पार्ट 1, जहां कवि एक ऐसी दुनिया बना रहा है जिसमें समय की कोई पाबंदी ही नहीं है, मानो वक्त हमेशा के लिए रुक गया हो। और तर्क की शुरुआत यहीं से होती है। कवि अपनी प्रेमिका से कहता है, देखो, अगर हमारे पास दुनिया भर का वक्त होता ना, तो तुम्हारा ये शर्माना, ये हिचकिचाना कोई जुर्म नहीं होता। वो जानबूझकर एक ऐसी परफेक्ट दुनिया की तस्वीर बना रहा है जहां कोई जल्दी नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। अच्छा, तो इस दुनिया में जहां वक्त ही वक्त है, वहां प्यार कैसा होगा? यहां कवि एक बहुत ही, कह सकते हैं, अजीब सा आइडिया देता है, वेजिटेबल लव। हाँ, इसका मतलब है एक ऐसा प्यार जो किसी पौधे की तरह धीरे धीरे, आराम से, बिना किसी जल्दबाजी के बढ़ेगा, फैलता जाएगा। और फिर तो वो अपनी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर कहता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। कहता है, 100 साल तो सिर्फ तुम्हारी आंखों की तारीफ में लगा दूंगा, 200 साल तुम्हारे सीने की, और बाकी सब कुछ की तारीफ करने में तो 30,000 साल लग जाएंगे। देखिए, ये सब वो इसलिए कह रहा है ताकि एक ऐसी दुनिया की तस्वीर बन सके जहां वक्त की कोई कीमत ही नहीं है। तो ये तो थी सपनों की दुनिया। अब आते हैं तर्क के दूसरे हिस्से पर, और यहीं पर वो सपनों का खूबसूरत बुलबुला धड़ाम से फूटता है और कड़वी हकीकत सामने आ खड़ी होती है। बस ये एक लाइन और पूरी कविता का मूड बदल जाता है। लेकिन इस एक शब्द के साथ ही वो हमें उस सपनों की दुनिया से खींचकर असलियत में पटक देता है। और वो असलियत क्या है? समय का पंखों वाला रथ जो हमेशा पीछे से तेजी से आ रहा है। ये एक जबरदस्त इमेज है जो याद दिलाती है कि मौत कैसे लगातार हमारे करीब आ रही है। और भविष्य कैसा है? वो भी उतना ही डरावना है। अनंत काल का विशाल रेगिस्तान, मतलब कोई जिंदगी नहीं, कुछ नहीं, बस एक खालीपन। सोचिए, कहाँ वो वेजिटेबल लव वाली हरी भरी दुनिया और कहाँ ये बंजर रेगिस्तान, बिल्कुल उल्टा। और यहां कवि कुछ भी छिपाता नहीं है। वो देरी करने के नतीजों की एक बहुत ही भयानक तस्वीर खींचता है कि तुम्हारी खूबसूरती खत्म हो जाएगी, तुम्हारा सम्मान धूल में मिल जाएगा, और तो और कब्र में कीड़े तुम्हारे शरीर को खाएंगे। मतलब वो साफ साफ कह रहा है कि इंतजार करने का नतीजा बहुत बुरा होने वाला है। और फिर आती है ये कमाल की लाइन जिसमें एक अजीब सा डार्क ह्यूमर है। वो कहता है, हाँ माना कि कब्र एक बढ़िया और प्राइवेट जगह है, लेकिन मैंने तो नहीं सुना कि वहां कोई एक दूसरे को गले लगाता है। क्या बात है! ये लाइन इस दूसरे हिस्से को खत्म करती है और हमें उसके फाइनल प्रपोजल की तरफ ले जाती है। तो अब हम पहुंचते हैं इस तर्क के आखिरी और सबसे दमदार हिस्से पर, पार्ट 3, जहां कवि एक्शन लेने के लिए एक जोरदार, जोशीला बुलावा देता है। तो इसका हल क्या है? धीमा इंतजार नहीं, बल्कि फौरन और पूरे जोश के साथ एक्शन लेना। वो कहता है कि इंतजार छोड़ो, चलो शिकारी परिंदों की तरह अपने वक्त पर झपट्टा मारें, उसे एक ही बार में निगल जाएं। ये जो इमेज है ना, ये जुनून और एनर्जी को एक साथ लाने की बात करती है। वो कह रहा है कि चलो हम अपनी सारी ताकत और अपनी सारी मिठास को मिलाकर एक एक बॉल बना लें। एक ऐसी ताकत जो समय की दीवारों का सामना कर सके, उन्हें तोड़ सके। और ये अगली लाइन ये बताती है कि जिंदगी को बस काटना नहीं है, बल्कि पूरी शिद्दत से जीना है। वो कहता है, चलो अपनी खुशियों को जिंदगी के लोहे के दरवाजों से जबरदस्ती छीन कर ले आएं। जरा सोचिए, कितना पावरफुल आइडिया है ये। और बस यही है उसके फाइनल आर्ग्यूमेंट का निचोड़। अगर हम वक्त को रोक नहीं सकते तो कोई बात नहीं, हम जिंदगी को इतनी तेजी से जिएंगे कि वक्त को हमारे पीछे भागना पड़े। ये एक तरह की बगावत है वक्त के खिलाफ। और ये हैं कविता की आखिरी जबरदस्त लाइनें। ये कार्पे डाइम यानी पल को जी लो
का सबसे बेहतरीन बयान है। हम सूरज को रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम उसे अपने पीछे दौड़ा जरूर सकते हैं। तो सवाल ये है कि सदियों बाद भी ये कविता इतने असरदार क्यों है, क्यों ये आज भी हमें इतनी पसंद आती है? इसका जवाब सिर्फ इसके स्मार्ट स्ट्रक्चर में ही नहीं है। देखिए, कविता की असली जान है दो बिल्कुल अलग आइडियाज के टकराव में। एक तरफ है वो दुनिया जहां वक्त की कोई कमी नहीं और प्यार धीरे धीरे चलेगा, और दूसरी तरफ है मौत की हकीकत और फौरन एक्शन लेने की जरूरत। ये जो कश्मकश है ना, ये कहीं ना कहीं हमारी अपनी जिंदगी में भी चलती रहती है, और शायद इसीलिए ये कविता आज भी इतनी रिलेटेबल लगती है। आखिर में ये कविता कार्पे डाइम का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है सीज द डे, यानी हर पल को जी भर के जियो। ये हमें एक सीधी सी बात याद दिलाती है कि वक्त कम है, इसलिए आज में जीना जरूरी है। और ये एक ऐसा मैसेज है जो कभी पुराना नहीं होता। तो आखिर में एक सवाल हमारे लिए भी है, क्या ये जो कार्पे डाइम का तर्क है, ये सच में प्यार की दलील है, या फिर मौत के डर से भागने का एक खूबसूरत बहाना? और शायद इसी सवाल में इस कविता की असली खूबसूरती छुपी है, जो हमें आज भी सोचने पर मजबूर कर देती है।